कमीशन की टीम बंगाल गई हुई है। सांसद हैं स्वपन दास गुप्ता, उन्होंने भी एक पत्र लिखा है कि पोस्ट पोल वायलेंस यहाँ बहुत हो रहा है, जादवपुर में भी जाइए देखिए। कैसे देखते हैं जो हो रहा है? देखिए, तो जब से चुनाव हुआ है तब से लगता है कि दिल्ली और कलकत्ता के बीच में कोई युद्ध हो रहा हो। दिल्ली के एक एजेंट बैठे हैं गवर्नर के रूप में वहाँ, उनका रोज कुछ न कुछ आता रहता है। उसके जवाब में ममता बनर्जी भी कहाँ चुप रहने वाली हैं, वो भी अपनी तरह की माने नेता हैं। अब इधर जो है भ्रष्टाचार का आरोप जो है गवर्नर पर लगा। इसके पहले हमने कभी नहीं सुना था कि कोई मुख्यमंत्री जो है वो अपने प्रदेश के राज्यपाल पर इस तरह का आरोप लगावे। लेकिन दोनों तरफ से ये चीज़ें हो रही है। ह्यूमन राइट कमीशन की टीम जो है कलकत्ता हाई कोर्ट के 5 जजों का जो बेंच बना है उसके निर्देश पर गई है। उस बेंच ने, कलकत्ता हाई कोर्ट के उस बेंच ने निर्देश दिया कि आप जो है इसकी इंक्वायरी कीजिए, जांच कीजिए। तो 2 टीम वहाँ गई। अब टीम का रिपोर्ट क्या आता है ये देखने की बात है। ये स्वपन दास गुप्ता या बाकी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो तो कह ही रहे हैं कि वायलेंस हो रहा है, वायलेंस हो रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि गैर भाजपाई या गैर एनडीए जो सरकार है राज्यों में, उसके साथ निरंतर युद्ध का माहौल जो है भारत की सरकार बना रही है। अब आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल के यहाँ कि ऑक्सीजन की जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा इन्होंने जो है दिखाया और एक किस्म का क्राइम किया। अब आज के दिन भी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है कह रहे हैं कि इनको मुकदमा करेंगे, जेल भिजवाएंगे। अब इस मामले को की जांच के लिए एक कमेटी बन गई है जो एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी बनी है कि जांच कीजिए कि सचमुच में दिल्ली की सरकार ने जो डिमांड किया था ऑक्सीजन का वो ज़रूरत से के अनुपात में कहीं ज़्यादा था। वो कह रहे हैं कि अभी भाई इंतजार कीजिए, कोई रिपोर्ट फाइनल नहीं बनी है और ये हम नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा डिमांड किया, लेकिन हल्ला कर रहे हैं। तो कहीं भी किसी भी मैंने गैर एनडीए सरकार को ये दिल्ली की सरकार काम नहीं करने दे रही है। टकराव की स्थिति है और ये जो फेडरलिज्म है हमारे संविधान का उसके ऊपर खतरा उपस्थित है। फेडरलिज्म में ये लोग यकीन नहीं करते हैं। जेपी नड्डा ने कहा है कि वैक्सीन पर भी अगर घोटाला हुआ है तो बंगाल में हुआ है। मिमी चक्रवर्ती हैं सांसद, उनको नकली वैक्सीन दे दिया है। उन्होंने एक तरह से तंज कसा कि अगर भ्रष्टाचारियों का साथ दोगे तो नकली वैक्सीन ही लगेगी। देख लीजिए, यही है जगत नड्डा। अब कई जगह देश में इस तरह से जो जाली चीजें बिक रही हैं, जाली काम हो रहा है। आपको महाराष्ट्र में भी, बंबई शहर में इस तरह से मैंने एक फेक किस्म का वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया। कलकत्ता में भी उसी तरह से हुआ है। अब इसके लिए आप कह रहे हैं कि जाली ये कर रहे हैं। भाई, आपका जो गुजरात का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है उस पर खुलेआम आरोप लगा कि 5000 वैक्सीन लेकर के अपने कार्यालय में उसने बांटा। कहां से उसको 5000 वैक्सीन मिला? महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस, ये जो दीव में जो फैक्ट्री है दवा बनाने वाली, उसके यहाँ जाके दबाव डाल करके उनका वीडियो है कि वो जबरदस्ती लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये चारों तरफ हो रहा है और आपके पास ताकत है तो आप इसी ढंग से राज्य की सरकारों को आप बेइज्जत और अपमानित करते रहिएगा। उनके साथ जो है टकराव की स्थिति मैंने बनाए रखिएगा। और कोरोना का तीसरा वेव जो है आ रहा है और आप कितने एफिशिएंट हैं कि बिहार में कई जो है कोरोना का जहाँ वैक्सीनेशन होना था बंद है क्योंकि यहाँ टीका नहीं है। भारत सरकार जो है टीका उपलब्ध नहीं करा रही है। झूठ बोल रही है कि हम इस साल के अंत तक जो है सब लोगों को हम का टीका करना है। कहाँ आपके पास टीका, वैक्सीन है कहाँ? जिस समय ऑर्डर देना चाहिए था पर्याप्त, उस समय आपने ऑर्डर दिया नहीं। जिस समय पूरी दुनिया जो है कह रही थी कि साहब सेकंड वेव लहर आने वाला है, आप उस समय कह रहे थे कि हमने उसको परास्त कर दिया। महाभारत तो 18 दिन में जीता गया था, हम तो 21 दिन लॉकडाउन लगा करके कोरोना को परास्त कर चुके हैं। उसका नतीजा भोग रहे हैं। अभी वैक्सीन तक नहीं है देश में। ये ऐसी खबरें आ रही हैं कि डिफेंस मामले को लेकर प्रधानमंत्री एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे जिसमें अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री लोग रहेंगे। जिस तरह का माहौल बने देखिए, कश्मीर में पहली दफा ऐसा हुआ है कि ड्रोन का इस्तेमाल हुआ आतंकवादियों के जरिए। और एक तो एयरफोर्स का जो बेस था वहाँ हुआ ही, दूसरा आर्मी के
बेस के पास भी हुआ। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है, अब पाकिस्तान के अंदर ही ये जो खालिस्तान की मांग करने वाला जो जमात है, एक आतंकवादी ग्रुप है पंजाब का, वो भी उसको भी ये लोग मदद कर रहे हैं। और ड्रोन के जरिए हथियार जो है पहुंचाया जा रहा है। कई बार ऐसा पहली दफा नहीं हुआ, ड्रोन के जरिए हथियार का गिरना, ड्रोन के जरिए जाली नोट का गिरना, ये सब वहां लगातार हो रहा है। लेकिन सरकार को ये बताना चाहिए। दो सवाल करना चाहेंगे। नोटबंदी जिस समय हुई थी उस समय भी भारत सरकार ने कहा था कि ये फौज के लोगों पर और पारामिलिट्री फोर्सेस पर जो ढेला फेंकने वाले कश्मीर के लोग हैं, इनको पैसा मिलता है, और नोटबंदी के बाद इनका जो पैसे का स्रोत है वो सूख जाएगा और ढेला चलना बंद हो जाएगा। दूसरे, ये जो स्पेशल स्टेटस खत्म किया गया, 370 खत्म किया गया, उसमें हुआ कि इससे माने कश्मीर में जो है इतना ये हो जाएगा। इसके बावजूद ड्रोन से अटैक क्यों हो रहा है? और ये वहां के जम्मू कश्मीर के पुलिस का ये मानना है कि जो आतंकवादी हैं वो वहां के लोकल नौजवान लड़के हैं, 18 साल 20 साल 22 साल के लड़के हैं। अब बाहर से कोई आतंकवादी नहीं आ रहा है। इन्होंने कश्मीर के साथ जिस ढंग से व्यवहार किया उसका नतीजा है कि वहां के लोगों में रोष है और वो बिल्कुल अलगाव वाला माइंड है। इसलिए जब तक आप वहां के नागरिकों का दिल नहीं जीतिएगा, उनका विश्वास हासिल नहीं कीजिएगा, तब तक कश्मीर में आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। आप कितना भी हाई लेवल मीटिंग कर लीजिए।